आप सभी का जेकेएस क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास बीए, बीएससी, बीकॉम में एक कंपलसरी पेपर होता है ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट का। तो आज ह्यूमन राइट्स के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उनको देखते हैं। मात्र इस वीडियो को देखिए और इसके बाद ह्यूमन राइट्स में आप पक्का पास होंगे, श्योर, बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो कब इसको कब मनाया जाएगा? 24 अक्टूबर को। इसका आंसर क्या है? सही। अब दूसरा क्वेश्चन है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 अंगीकृत की गई है? तो आम सभा द्वारा। किसके द्वारा? आम सभा द्वारा। अब तीसरा क्वेश्चन है, मानव अधिकार से संबंध है? तो क्या है? तीनों। प्राकृतिक अधिकार भी है, मूल अधिकार भी है, वरिष्ठ अधिकार भी है, और तो इसका डी हो जाएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन है, मानव अधिकार निगरानी और मूल स्वतंत्रता को लागू करना किससे संबंध है? तो इसका आंसर होगा अपना ये भी अपना क्या होगा? आम सभा। क्या होगा? आम सभा। जीवन का अधिकार बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। और छठवां क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय परिसंबंध में किसे? तो आर्थिक मतलब किस में दिया गया था? पहले प्रथम पीढ़ी के अधिकार। कितने? प्रथम पीढ़ी के अधिकारों में। निम्नलिखित में कौन से मानवाधिकार की तृतीय श्रेणी से संबंधित? विकास के आधार। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का दस्तावेज जुड़ा है? तो इसका तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा के लिए प्रस्ताव किसने तैयार किया? तो इसका आंसर होगा अपना संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा। ठीक है। इसके बाद है, महिलाओं की परिस्थिति पर आयोग किसके द्वारा गठित किया गया है? तो इसका आंसर भी होगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा। मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो इसका आंसर है अपना आम सभा। इसके बाद, मानव अधिकारों का वियना वैश्विक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो 1993 में। किस वर्ष हुआ? 1993 में। इसके बाद है, मानव अधिकारों की द्वितीय सार्वभौम घोषणा कब हुई? तो इसका आंसर भी 1993 है। छुआछूत शब्द भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा 17 में। किसमें? 17 में। भारतीय संविधान में किस भाग में मूल अधिकार वर्णित है? तो भाग 3 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 27 सितंबर 1993 को। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन हो सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। इसके बाद, किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये किसने कहा था? अरस्तु ने। ठीक है। इसके बाद, मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य से निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत मानवीय मूल है? तो क्या है? मानवीय मूल। तो इसका क्या होगा अपना इसका अब मुझे क्लियर पता नहीं है, आप लोग थोड़ा देख लेना। इसके बाद देखते हैं, स्वतंत्रता का रक्षोपाय निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है अपना बंधन मुक्त प्रेस, फ्री प्रेस। न्याय के महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में समानता को इतिहास में सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया? तो इसका भी अभी क्लियर नहीं है थोड़ा। मानवाधिकारों का क्रांतिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया? इसका शायद ये होगा ह्यूग मॉर्स ने। इसके बाद, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है? तो इसका आंसर होगा अपना कौन सी अनुच्छेद में? अनुच्छेद 3 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर कब प्रभाव में आया? तो इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशिष्ट एजेंसी शिक्षा संस्कृति के माध्यम से
शक्ति और सुरक्षा के लिए कार्य करती है। तो इसका होगा यूनेस्को। इसके बाद मानव के अधिकार किसने पुस्तक लिखी? तो इसका है थॉमस पेन ने। इसके बाद क्वेश्चन है अगला, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है? तो अनुच्छेद 3 में। और में अनुच्छेद 3 में। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परिसंविदा को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष अंगीकृत किया गया? तो इसका आंसर है 1966। मानव अधिकार पर संयुक्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1946 में। मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो रूजवेल्ट को। किसको बनाया था? रूजवेल्ट को। मानव अधिकारों पर यूरोपियन परिसंविदा पर किस वर्ष साइन हुए? तो इसका आंसर है 1950 को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है? वैधानिक निकाय है। अब इसके बाद क्या है? मानव अधिकार उत्पन्न होते हैं वैधानिक अधिकारों से। इसके बाद बात करते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में मानव अधिकार को किस धारा में प्रवास किया गया? 2ID। इसके बाद बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति कितने वर्ष में होती है? तो 65 वर्ष में। इनमें से किस वर्ष यूनिसेफ स्थापित हुआ? तो यूनिसेफ 1946 में। मानव अधिकार शब्द किसने दिया? तो ये इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो 111। उसके बाद 41 नंबर है, इनमें कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य अधिकार बना दिया है? संपत्ति के अधिकार को। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। इसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त निकाय है, सत्य। इसके बाद मानवाधिकार पर अमेरिकन अभिसमय किस वर्ष प्रवर्तन में आया? तो इसका है 1978 में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है 20 और 21 को। न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्य पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जा सकता है। क्या है? परमादेश। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? 5 प्रकार के। अब आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो इसका क्या है? मौलिक अधिकार। तो 50 क्वेश्चन समाप्त हुए आज, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए।